भारत और पाकिस्तान के बीच जल विवाद एक बार फिर चर्चा में है। 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि के तहत 6 नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज का जल बंटवारा तय किया गया था। पूर्वी नदियों पर भारत का नियंत्रण है, जबकि पश्चिमी नदियां पाकिस्तान को आवंटित हैं। दशकों से भारत अपनी पश्चिमी नदियों के हिस्से का अधिकांश जल उपयोग नहीं कर रहा था, जिससे बड़ी मात्रा में पानी पाकिस्तान बह जाता था। लेकिन अब भारत ने अपने हिस्से के जल के अधिकतम उपयोग की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार इस 13 किलोमीटर लंबी एक नहर बनाने की फीजिबिलिटी स्टडी कर रही है, जिससे पश्चिमी नदियों का अतिरिक्त जल पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक पहुंचाया जा सकेगा। यह नहर चिनाब नदी को रावी, ब्यास, सतलुज प्रणाली से जोड़ देगी। अनुमान है कि यह परियोजना अगले 3 वर्षों में पूरी हो सकती है। साथ ही इस नहर को यमुना से जोड़ने का भी प्रस्ताव है, जिससे इसकी लंबाई 200 किलोमीटर तक बढ़ जाएगी और जल को गंगा सागर तक पहुंचाया जा सकेगा। इससे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों को भारी लाभ मिलने की उम्मीद है, जहां जल संकट अक्सर गंभीर हो जाता है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि पर अपनी भागीदारी को स्थगित कर दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन नहीं रोकता, तब तक संधि पर पुनर्विचार जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 टूक कहा, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते और आतंक और वार्ता साथ साथ नहीं चल सकते। भारत की इस रणनीति से पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि उसकी कृषि और जल विद्युत परियोजनाएं पश्चिमी नदियों पर ही निर्भर हैं। जल प्रवाह में किसी भी प्रकार की कटौती से पाकिस्तान में जल संकट और गहरा सकता है। जलवायु परिवर्तन और जनसंख्या वृद्धि के कारण संकट पहले से ही गंभीर होता जा रहा है। इस परियोजना के पूरा होने से भारत अपने हिस्से के जल का बेहतर उपयोग कर पाएगा और सूखे से जूझ रहे राज्यों को राहत मिलेगी। लेकिन यह कदम क्षेत्रीय राजनीति और द्विपक्षीय संबंधों में एक नया मोड़ भी ला सकता है।